शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। हापुड़ जनपद के धौलाना में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने सीएचसी में बनाए गए नवजात शिशुओं और उनकी माताओं के लिए 10 बेड्स के मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट हेल्थ केंद्र का उद्घाटन किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि नवजात शिशुओं के लिए और उनकी माताओं की देखभाल के लिए खास सुविधा दी गई है, जिससे उनकी अच्छी तरह से देखभाल हो सके। आज अच्छा इंतजाम किया गया है नवजात शिशुओं के लिए और उनकी माताओं की देखभाल के लिए। एक सुविधा ऐसी दी गई है जिससे कि उनके लिए अच्छा हो और उनकी अच्छी तरह से देखभाल हो सके। एक बहुत बढ़िया पहल है और सब सीएचसी के अंदर कोशिश की जा रही है प्रशासन के नीचे कि वहाँ पर सब तरीके से नवजात शिशुओं के लिए और उनकी माताओं के लिए देखभाल करने का पूरा बंदोबस्त किया। कितने बेड यहाँ पर अभी 4 और 4 8 और 2 10 बेड है। ठीक, तो 10 बेड के साथ यहाँ की जो रिक्वायरमेंट वो पूरी होती है और उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट बढ़ेगी फिर देखेंगे क्या करेंगे। आज वहीं एक तरफ भारत और प्रदेश सरकारों के द्वारा पत्रकारों के सम्मान की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कभी दबंग माफियाओं के द्वारा तो कभी राजनेताओं के द्वारा पत्रकारों को दबाया जा रहा है। पत्रकार उत्पीड़न रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन पत्रकारों का शोषण किया जाता है और इसी कड़ी में महोबा में एक निजी चैनल के पत्रकार को पंडोकर महाराज और उनके साथियों के द्वारा फोन पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वह पत्रकारों के सम्मान के समर्थन में राष्ट्रीय मीडिया संघ के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी को राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। वही खबर झांसी से है, जहां पर दो पक्षों में नाली के निर्माण को लेकर विवाद हो गया और इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। वहीं पास में खड़ी एक महिला ने घटना का वीडियो बना लिया, जिसे एक पक्ष के लोगों ने बुरी तरीके से पीटा, साथ ही महिला के पति के साथ भी मारपीट की। वहीं पीड़ित परिवार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। जी, मेरा हाथ ऐसे टूट गया कि हम वीडियो बना रहे थे, वो सामने वाले जो भैया हैं जनक कुमार जी, तो उनको वो मारपीट कर रहे थे। तो हमने कहा एक आम इंसान होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम वीडियो बना के इनकी कुछ हेल्प कर सकते हैं तो करेंगे। तो इसके जरिए हम भी थे, हमारे हस्बैंड भी थे, तो वो दौड़ के आए इनको मारते हुए। तो हमारे हस्बैंड की गलेबान पकड़ी और हमारे हस्बैंड को नीचे पटक लिया और गले में वो चैन थी तो वो भी छीन ली। और इसके बाद जब हम बचाने के लिए गए तो उनकी जो वर्षा हैं, बबीता हैं और उमा और उनके दोनों भाई इनको मारने के लिए आ रहे थे, तो मैं बीच बचाने के लिए आगे बढ़ी हूँ। बढ़ने के चक्कर में हमने सोचा कि इन लोगों को हटाने के चक्कर में उन्होंने हमारे पति को भी मारा और बहुत बुरी तरीका से हमें भी मारा, तो हमारा हाथ फ्रैक्चर हो गया, लाठी मार दी बांस की। वहीं आगरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण वर्ग में मुख्य अतिथि के रूप में भाजयुमो प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल वैदिक रहे और प्रशिक्षण वर्ग में 4 सत्रों में आयोजित हुआ है, जहां पर प्रथम सत्र में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों पर विस्तार से युवाओं को बताया। वहीं द्वितीय सत्र आगरा उत्तर विधानसभा के विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने वैचारिक अध्यक्षता और कार्य पद्धति के बारे में विस्तार से बताया, जबकि तृतीय सत्र भाजपा आगरा महानगर के अध्यक्ष भानु महाजन ने संघ विचार परिवार में विस्तार से जानकारी दी और सत्र समापन के बाद सभी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा है वो है चरे व्यक्ति चरे व्यक्ति। हमेशा गंगा और जमुना के उस निर्मल पानी की तरह युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को चलते रहना है और चलते चलते जनमानस की सेवा किस रूप में होनी है उसका प्रशिक्षण भारतीय जनता युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी द्वारा समय समय पर लेता रहता है। अभी पिछले विगत माह भी एक कार्यक्रम बहुत बड़ा हुआ था, प्रशिक्षण का कार्यक्रम हुआ था। अभी कल मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे, बोले भाई साहब क्या भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण ही होते रहते हैं? उनको केवल और केवल एक करारा जवाब है हमारे जो विरोधी दल के लोग हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी यदि काम करता है तो ये सोच के काम नहीं करता कि मेरी सत्ता बने, मैं सत्ता के लिए लड़ूं, मैं चुनाव के लिए लड़ूं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का तपा तपाया कार्यकर्ता 24 घंटे निरंतर तत्पर जन सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता है। जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हमारे
परिवारों को जलाएंगे, ये यहाँ से प्रशिक्षित होकर जा रहे हैं। यहाँ हमारे साथ 110 लोगों की सूची जो कार्यकर्ता प्रशिक्षित हो रहे हैं। हमारे बीच संस्कृत व पर्यटन मंत्री आदरणीय ठाकुर जयवीर सिंह जी हमारे को प्रशिक्षित करने आए हैं। हमारे बीच हमारे युवा मोर्चा से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राहुल वैदिक जी उपस्थित है, जो कि हमारे प्रभारी के रूप में आए हैं। युवा मोर्चा प्रभारी आदरणीय राजकुमार गुप्ता जी हमारे बीच उपस्थित है। और यह प्रशिक्षण वर्ग मैं मानता हूं केवल भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को हर एक प्रकार से कार्य सिखाती है, जिससे कि ये कार्यकर्ता का निर्माण कार्य से कार्यकर्ता का निर्माण होता है। और जब कार्यकर्ता का निर्माण होता है तो वो नेता बनता है और जनता की सेवा करता है। पूरे प्रदेश में विधिवत तरीके से प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज इसमें महानगर और जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है इसमें हम लोग आए हैं। और मैं समझता हूँ किसी भी राजनीतिक दल को जमीनी हकीकत से रूबरू कराने के लिए, पार्टी के संगठन को नीचे तक पहुंचाने के लिए, संगठन की रणनीति बनाने के लिए और खासकर युवा नए आने वाली नेतृत्व की टीम है उसको प्रशिक्षित करके मजबूती देने का। वहीं लखीमपुर खीरी के गोला गोरखनाथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने जनसभा को संबोधित किया, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अमन गिरी को भारी मतों से जिताने के लिए जनता से अपील की है और बताया कि दिवंगत विधायक अरविंद गिरी प्रभावशाली नेता थे और उसी तरह अमन गिरी को भी मौका देना चाहिए। वहीं कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि पार्टी ने अमन गिरी को मौका दिया है और जनता को भी मौका देना चाहिए। साथ ही जो विधायक अरविंद थे, कॉरिडोर और रिंग रोड का सपना देखा था, उसको भी जल्द से जल्द पूरा होने की बात भी उन्होंने कही है। वहीं खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर विधानसभा गोला उपचुनाव के लिए सपा और भाजपा ने नामांकन कराया है। भारतीय जनता पार्टी ने से अमन गिरी ने नामांकन कराया, जबकि सपा से पूर्व विधायक रहे विनय तिवारी ने अपना नामांकन दर्ज किया है। बता दें आपको कि आगामी उपचुनाव में प्रत्याशियों ने कलेक्ट्रेट पहुंच करके अपना नामांकन दर्ज कराया है। 2012 से 17 के बीच में जो भी विकास हुआ था, उसके बाद विकास अवरुद्ध रहा, कहीं पर भी कोई विकास नहीं हुआ है। जो समाजवादी पार्टी की सरकार में काम हुए, चाहे वो सड़क बनाने का काम हो, चाहे वो कृषि विश्वविद्यालय बनाने का काम हो, ये काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही किया है। गोला विधानसभा से श्री विनय तिवारी जी को पार्टी ने उपचुनाव के लिए टिकट दिया है और चुनाव में भी उन्होंने बहुत बढ़िया वोट 97,000 वोट पाए थे, इसलिए पार्टी उन पर बहुत भरोसा करती है और हम सब पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, पार्टी का पूरा काडर विश्वास रखता है और कि उनकी सीट निकलेगी। आप देख रहे होंगे यहाँ पे पूरे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, महिलाएं भी हैं। विश्वास लोगों के बीच में जीवित रखा था। 5 बार के विधायक आप सब उस सम्मान उनके नाम को जीवित रखना, इससे बड़े मेरे लिए कोई बात नहीं। गोला विधानसभा पिताजी का जितना आप जानते हैं काफ़ी लंबा कार्यकाल रहा, सबके बीच में रहा, जनता की हर एक समस्या को जानते हैं, उस पर कार्य भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरे संगठन का सबका सहयोग रहा, सारे शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद रहा पिताजी पर, सारे काम आराम से होते रहे, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। लेकिन हाँ, जो काम रह गए थे आप सब लोग जानते हैं, वो सारी स्वीकृति मिल चुकी। वहीं गोरखपुर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मुख्य अतिथि सुरेंद्र कुमार भारती ने सम्मेलन का शुभारंभ किया है। साथ ही देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। देश की जनता इस बात पर विचार कर रही है, निश्चित रूप से विचार करेगी। क्या आपको लगता है कि माया जी की सरकार बन जाएगी? बहन जी की एकदम, बहन जी के जनसैलाब देखिए, आप क्या लगता है जी? बहन जी की सरकार, सब नौजवान सारे लोग बहन जी के लिए तैयार हैं जी। सर, पेमेंट मिलने का कब तक आशा रखते हैं किसान भाई? ये सरकार बताएगी, सरकार का निर्णय आप है। कुछ बताएं महोदय। अभी कैबिनेट में जो निर्णय लिया उन लोगों ने वो जाने, वो तो उसके बारे में। कैबिनेट में क्या निर्णय है? कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट में गया है मामला, उस विषय में हम क्या बताएं।
वहीं खबर वाराणसी से है, जहां पर एक दिवसीय दौरे पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी की मंडलीय बैठक में शामिल हुए हैं। बता दें आपको कि बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में बैठक के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में संजय निषाद ने हिस्सा लिया है और उस बैठक में जिला अध्यक्ष ने बताया कि ये सामान्य बैठक थी, इसमें सभी जिलों के सदस्य और पदाधिकारीगण उपस्थित हुए। वहीं मीडिया से बात करते हुए संजय निषाद ने विरोधियों की तरफ तंज कसते हुए कहा कि बसपा स्टे लेती है तो सपा लोगों को गुमराह कर रही है। सम्मान समारोह और इनका मुद्दा आरक्षण का है, उस पर इनको बताने आया हूँ कि देखो पैमानों के चक्कर में बहुत रहे तो पैमान वाला नहीं संविधान वाला, और संविधान में देने के लिए समस्याओं के समाधान के लिए शक्ति चाहिए और बिना टोपी झंडे को मिलता नहीं है। और हाथी और साइकिल वालों ने किस तरीके से अपने कायम किया, अपने आप अपने विषय उस पर इनको, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री का क्षेत्र है और यहाँ निश्चित रूप से 2024 में निषाद पार्टी चाहेगी, एक ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री थे और पुनः भारतीय जनता पार्टी उसके लिए सहयोगना था और इनके कोई उनके संगठनों की समस्याओं का समाधान। वहीं खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां पर जनपद के खंड विकास कार्यालय पर समान नागरिक संहिता विशेषज्ञ समिति की बैठक का आयोजन किया गया है और इस बैठक में देहरादून से आए समिति के सदस्य, पूर्व आईएएस और मुख्य सचिव ने बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को इस कानून के बनने से होने वाले फायदों के बारे में बताया है। उन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए इस समान नागरिकता कानून को आवश्यक बताया है और इस अवसर पर समिति के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जो ये समिति की बैठक चल रही है बिल्कुल सही चल रही है। इसके माध्यम से लोगों को अपने अपने विचार रखने का मौका मिल रहा है, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो लोग आपस में ही उसको अफवाहों के तौर पे उड़ा देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोग समझदार हैं, समझते हैं सारी बातों को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपनी मूर्खता दिखाई देते हैं, अफवाहों पे विश्वास करते हैं। तो जो जानकारी, जो नियम उच्च स्तर से जो बन के आ रहे हैं, उन्हीं को मानना चाहिए, उस पर अपने विचार रखने चाहिए, उसी को समझना चाहिए, उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। मंथन किया, इसके दृष्टिगत कमेटी को एक अंडरलाइन थीम जो हमारी कमेटी ने विचार किया है वो ये है कि हम जाति, धर्म, इस पे कोई विश्वास करने के बजाय हम ये देखें कि कम से कम महिलाओं को हमारे इन सभी कानूनों में पुरुषों के बराबर अधिकार, वो हमारी सबसे बड़ा हमारा विचार है। जो भी हम समीक्षा करेंगे या जो भी संस्तुतियाँ करेंगे, उसकी पृष्ठभूमि में ये विचार हमेशा हमारे कि महिलाओं को पुरुषों के अधिकार कैसे हैं। जैसा मैं बता रहा था, बहुत सारे कानून जो कोडेड हैं या कोडेड नहीं भी हैं, उनमें कोई भी समिति का प्रयास होगा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए महिलाओं के हर लेजिस्लेशन। खबर आगरा से है, जहां पर देश के 7वें अजूबे ताजमहल को देखने के लिए सैलानियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। जहां ताजमहल देखने के लिए टिकट को लेकर मारामारी हो रही है, वहीं सैलानियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अभी तक किसी भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।